हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे अब इस टाइम पे एज वी ऑल नो कि यहाँ पर जो है क्रिप्टो और यहाँ पर बाकी हर चीज के ऊपर बजट सेशन आने वाला है 2023 का। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और यहाँ पर अब इस टाइम पे बहुत सारे र्यूमर्स है कि यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर बजट में क्या यहाँ पर टैक्सेस के ऊपर कुछ यहाँ पर रिले दिया जाएगा यानी, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक यूनियन IT मिनिस्टर है तो इनकी तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं जो स्टेटमेंट्स के कारण हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें क्रिप्टो के अंदर इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा बूस्ट अप देखने को मिले। और इनका जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के ऊपर भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में वो क्रिप्टो को लेकर यहाँ पर आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर कुछ और भी इनोवेटिव कर सकते हैं। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लो। बाकी बहुत सारे फंड्स आ रहे थे और मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन उठा के मैं लाया हूं ना, तो ये एक यहाँ पर वैलिड सोर्स से है, ऑफिशियल सोर्स से है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बहुत सारे फार्ट्स होते हैं, ठीक है, लोग वीडियोस बनाने के लिए या फिर अपने व्यूज के चक्कर में जो भी फार्ट्स होता है उस फार्ट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं अपने वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो विच इज नॉट ए रियली वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सब देख के भी पैनिक हो जाते हो। बट यहाँ पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा जो भी ऑफिशियल चीजें हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं ना, तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 20,965 के आसपास। एंड बिटकॉइन के प्राइस हमें एक साइडवाइज में ही देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस के अंदर कुछ हमें यहाँ पर कुछ बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। प्राइस जैसे कि 20,798 से लेकर ये जो जोन है 21,200, इसी जोन के बीच में ही प्राइस के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ना ही प्राइस के अंदर हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो मूवमेंट्स है ना, ये एक साइडवेज मूवमेंट्स है, जहां पर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट लेकर ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिले। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो वॉल्यूम बार है, इस वॉल्यूम बार को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडल्स जो है, यहाँ पर अगर आप इसी रेड कैंडल को भी देखोगे तो यहाँ पर एक स्मॉल रेड कैंडल है, वॉल्यूम भी नहीं है। दैट मीन्स कि प्राइस भी मूव नहीं कर रही है और वॉल्यूम भी स्टेबल है, which means that कि प्राइस यहाँ पर ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के आसपास 20,800 के आसपास यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर आने के बाद अगर इसी जोन के आसपास प्राइस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिले तो फर्दर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसी जोन को देखोगे ना, तो कोई भी अनयूजुअल वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है, which means कि प्राइस एक स्टेबल है और प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे कुछ बड़ी यहाँ पर बाइंग या फिर सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करनी है। और मार्केट अभी इस टाइम पे जैसे साइडवाइज में मूव कर रहा है, तो ऐसे साइडवाइज में अगर हमें मार्केट देखने को मिलता है, व्हिच मींस कि क्या होगा कि मार्केट जो है या फिर ये जो जोन है 20,200, इसको मैं मार्क कर देता हूं। तो इस जोन को आप यहाँ पर आइसोलेशन में रख सकते हो। 20,200 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास 20,200 के आसपास इसी जोन पे आपको देखना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है वेल एंड गुड, हमें यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड नीचे जस्ट बिलो दिस यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, व्हिच इज 20,800 के आसपास, ठीक है। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस फर्दर इसी जोन के आसपास जाएगा 20,500 के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ पर इसी सपोर्ट से, यहाँ पर ये जो सपोर्ट होगा ना, इस सपोर्ट से प्राइस का ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होगा। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से आया, तो यहाँ से प्राइस के अंदर में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला, जो कि 21,200 से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, अभी इस टाइम पे प्राइस जो साइडवेज में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पर जो है एक मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जोन था, इसी जोन के आसपास पहले भी सपोर्ट था, लेकिन प्राइस ने ब्रेक किया। एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। जब भी यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो ये मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये किसी भी कॉइन ने ब्रेक किया, दैट मीन्स कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट के एक अच्छा खासा काम करेगा एज कम्पेयर टू अदर सपोर्ट्स, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करता है, व्हिच इज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 20,800 के आसपास, ठीक है। तो ये जो जोन है 20,800 के आसपास, इस जोन को आपको जरूर से देखनी है। एंड मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट जो है साइडवेज में रहेगा, जो कि 21,200 से लेकर 20,800 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के बीच में ही हमें प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। कोई भी बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, व्हिच मींस कि प्राइस जो है एक साइडवेज कंडीशन के अंदर ही मूव करेगा, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे कि बजट सेशन आने वाला है, तो बजट सेशन के अंदर क्रिप्टो के ऊपर भी बात होगी कि एक्जैक्टली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कितने टैक्स लगाए जाएंगे। तो टैक्स की अगर आप बात करोगे तो अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कितने % का टैक्स लगेगा। 30% टैक्स अभी भी लागू है, बट यहाँ पर बजट सेशन के अंदर हो सकता है कि कुछ यहाँ पर चीजें चेंजेस हो। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं रेगुलर बेसिस में आपको टैक्स के ऊपर जो भी होगा क्रिप्टो को लेकर, वो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है।
तो बात करते हैं कि यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जी की तरफ से जो भी अपडेट्स निकल के आई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनका यही कहना है, government will put in place as less perspective, more principle based legal framework to catalyze Indian टेक हेड्स मोस्ट श्री राजीव चंद्रशेखर। तो अभी इस टाइम पे उनका यही कहना है कि नो इशू विथ क्रिप्टो करेंसी इफ ऑल लॉज ऑफ द लैंड आर फॉलोड। तो उनका यही कहना है कि क्रिप्टो के साथ कोई भी उनका इशू नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बैन होगा, ये होगा, बट यहाँ पर उन्होंने साफ ये भी बोल दिया है कि उनका कोई भी इशू नहीं है क्रिप्टो के साथ, बट यहाँ पर जो लॉज है उन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर आप लॉज को फॉलो कर रहे हो तब तक उनका कोई भी दिक्कत नहीं है क्रिप्टो के साथ। बट यहाँ पर अगर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे कि आरबीआई की तरफ से तो हमें रेगुलर बेसिस में स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर हम क्रिप्टो को बैन करेंगे या फिर कुछ ऐसे वजह। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि आरबीआई से आप यहाँ पर इनके बातों पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये एक मिनिस्टर है टेक्नोलॉजी का, तो जिसके ऊपर ये इनके ऊपर ही डिपेंड करती है कि एग्जैक्टली ये अगर चाहेंगे इंडिया के अंदर क्रिप्टो का फ्रेमवर्क अच्छे से हो या फिर क्रिप्टो रेगुलेट हो इंडिया के अंदर, तो जरूर से हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा, दिस इज ए पॉजिटिव साइन फॉर ऑल द क्रिप्टो होल्डर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे उनके तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के कारण हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ यहाँ पर और भी बेटर क्रिप्टो को लेकर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। बट ये जो स्टेटमेंट है ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके पूरा इस आर्टिकल का आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो बाकी जितने भी ऑल्ट है ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें या तो साइडवेज या फिर हमें जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बीएनबी की अगर आप बात करोगे तो बीएनबी के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ था, तो बीएनबी के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट बीएनबी के लिए हमें जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 285.4 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप बीएनबी के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से 285 284.8 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास आप बीएनबी के अंदर अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंट्री वुड बी एट यहाँ पर इसी जोन के आसपास 280.6 के आसपास आप अपना एंट्री बना सकते हो। तो ये जो एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हो, जितने भी लोग स्कैल्पिंग करते हो, तो उनके लिए ये थोड़ा बेटर हो सकता है। बट अगर आप यहाँ पर ऐसे हो जो लॉन्ग टर्म के लिए बीएनबी को होल्ड करने का सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बीएनबी के प्राइस आपको देखना है $260 के आसपास, इन जोन्स के आसपास आपको बीएनबी के प्राइस इन कमिंग डेज इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन जोन्स के आसपास अगर आपको देखने को मिले तो जरूर से आप बीएनबी को भी उठा सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर सोलाना के बारे में कि एक्जैक्टली सोलाना के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सोलाना के प्राइस को अगर आप देखोगे तो सोलाना के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो जोन है 20.801 के आसपास, यहाँ पर सोलाना के लिए एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सोलाना जब तक इसी सपोर्ट के आसपास अपना सपोर्ट को होल्ड करके रखेगा तब तक ये समझ लेना कि प्राइस का ऊपर जाने के चांसेस है। अगर सोलाना इसी मेजर सपोर्ट को ब्रेक करता है दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 18.022 के आसपास भी सोलाना का प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ सोलाना के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सोलाना अभी इस टाइम पे जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ मूव कर रहा है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर ले। अगर सोलाना इसी सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ पर ये ब्रेक होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद प्राइस फिर से इसी सपोर्ट को रिक्लेम करने जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिक्लेम है ये अगर फेल होता है दैट मीन्स कि यहाँ से जो डाउनफॉल होगा समवेयर अराउंड हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है 18.609 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 18.002 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो जोन्स है इन जोन्स को आपको जरूर से देखनी है, और मैंने ये जो डायग्राम यहाँ पर बना के रखा हुआ है तो सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम आपको अपने एंड से भी देखना है, और चार्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब ऐसे सिनेरियो आपको देखने को मिले तब आप शॉर्ट के लिए जरूर से जा सकते हो और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।